हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली व्हील्स। मैं हूं गौरव और आप लोग देख रहे हैं व्हील्स वंडरलस्ट। तो आज का जो वीकली व्हील्स का टॉपिक मैंने चूज़ करा है वो बेसिकली है कि जैसे कि आप साइक्लोन आ रहे हैं इतने सारे इंडिया में, उसमें कार या बाइक कुछ डैमेज होती है, कोई भी मोटर व्हीकल डैमेज होता है, तो उस पर आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं बेसिकली आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। उस 5 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी लास्ट 1 महीने के अंदर इंडिया में 2 साइक्लोन आ चुके हैं और असम की फ्लड का आपको पता ही होगा। तो इनकी वजह से जैसे कि लाइफ और प्रॉपर्टी तो डैमेज हुई है, साथ में गाड़ी और बाइकें भी डैमेज हुई हैं। तो आपको उस चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक मोटर ओन डैमेज करके एक कवर आता है जिसमें आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी अगर व्हीकल कोई भी डैमेज हुआ है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे कि फ्लड हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गई या फिर साइक्लोन वगैरह हो गई, तो आप इनमें इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी पे कोई पेड़ या कोई अदर स्ट्रक्चर गिर जाता है तो आप सबसे पहले चीज़ क्या करनी चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट आएगा, सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो और गाड़ी को टच करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ही फ़ोन करना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी पे पेड़ गिर जाता है, कोई अदर स्ट्रक्चर गिर जाता है, तो उसे उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उठाते हैं और डैमेज हो जाती हैं तो उससे क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका क्लेम डिले कर देते हैं। बेसिकली थोड़ी ये चीज़ें पूछने लग जाएंगी, भाई कैसे हुआ ये सब, तो इसमें डिले हो जाता है। तो इंस्टेड आप छोड़ सकते हैं उसको, वो अपने आप आएगा उनका इंश्योरेंस वाला और फोटो खींच के कर लेगा। सारी इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली टोल फ्री नंबर होता है उनका, उस पर बोलती है कॉल करने के लिए। तो 48 घंटे के अंदर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और उस 48 घंटे में आप बता सकते हैं अपनी डिटेल्स, आपको क्या चीज़ें रखनी चाहिए। बेसिकली अपने हाथ में पॉलिसी नंबर और अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले यही पूछते हैं इंश्योरेंस की डिटेल्स लेने के लिए। बट अगर आपको कहीं जल्दी जाना है या आपको आप वेट नहीं कर सकते कि भाई अपनी गैराज में खड़ी है गाड़ी, वहाँ टाइम लगेगा, तो वेट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करें आप। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आप जैसे इंश्योरेंस वाला आएगा, फ़ोटो लेगा, उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट गैराज या फिर ऑथराइज गैराज उनमें लेके जा सकते हैं और अपनी वहाँ गाड़ी सर्विस करा सकते हैं। बट आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मतलब प्रोसीजर है, जो इंश्योरेंस की फ़ोटो लेने वाला आदमी आया था उसने जो कलेक्ट करी थी इन्फॉर्मेशन, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो, और जो स्पेयर पार्ट वगैरह है, कुछ भी पार्ट लगेगा जिसके आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देख के रखनी पड़ेगी और आपको आगे जाके कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये था पहला पॉइंट। तो अब आता है अपनी सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है पिक्चर्स कलेक्टिंग। बेसिकली इस टाइम क्या हो रखा है, लॉकडाउन में जैसे आपको पता है होल इंडिया लॉकडाउन पे अभी, तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने ये कर दिया है कि भाई अपना खुद इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं आप ऑनलाइन। उसमें बेसिकली आपको अपनी कार की पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कर लें, चाहे वो इंटीरियर्स की हो चाहे एक्सटीरियर की हो, जो आपके डैमेज को दिखाएंगी, क्योंकि थोड़ा सेफर साइड पर रह के चलना हमें। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ खींच लें, जो कि आपको अगर आगे जाके अपलोड करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है कि बेसिकली एक टिप है कि अपने व्हीकल टो कराने से पहले, जो गैराज में आप लेके जाएंगे व्हीकल, उससे पहले आपको कंपनी वालों से एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनी वालों को एक तो कई टो कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है, तो उसमें बेसिकली वो फ्री प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ तक गैराज में पहुँचा देंगे। और जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि उसमें जैसे आपकी गाड़ी गैराज में जाती है किसी में, तो आपको बता दिया जाएगा कि इस गाड़ी का इतना एस्टीमेट खर्चा है, और साथ में इंश्योरेंस वालों को भी बता दिया जाएगा कि इसमें इतना खर्चा है। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली ये देखेगी कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंश्योरेंस के लिए दे सकते हैं, क्योंकि कई स्पेयर पार्ट ऐसे होते हैं जिसे कंपनी इंक्लूड नहीं करती है क्लेम पे, तो फिर उसको आपका खर्चा आपको देखना पड़ेगा। और एक और मेन बात जो होती है कि अगर आपने इस टाइम पे अपनी गाड़ी किसी और को दे रखी है और उससे कुछ हो जाता है दिक्कत, तो ये चांसेस होते हैं कि कंपनी रिजेक्ट कर देगी आपके क्लेम। तो ये था थर्ड पॉइंट। तो अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में बेसिकली ये है कि शायद एक सर्वेयर आ सकता है कंपनी की तरफ से आपकी गाड़ी विजिट करने के लिए, कि उसमें अगर 50,000 से ज़्यादा का खर्चा आएगा और कितने तक हम क्लेम पास कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं भाई, ये है अगर आपकी जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है जिस पे आपने इंश्योरेंस ले रखा है, जो IDV वैल्यू होती है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपकी गाड़ी की अगर 4 लाख है इस टाइम पे, गाड़ी पुरानी हो चुकी है और इंश्योरेंस वालों ने आपको 4 लाख रुपये वैल्यू लगा दी मार्केट वैल्यू, और आपका खर्चा आ जाता है 4 लाख से ऊपर का, और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि भाई 75% कंपनी देगी और बाकी के बचे हुए मैं दूंगा, तो उसमें आपको कंपनी खाली 4 लाख के ऊपर 75% देगी। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 4 लाख से ऊपर का खर्चा तो उस पर 75% देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
और उसी हिसाब से आपको अपने इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा। तो ये था चौथा पॉइंट। अब तो आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे मेजर पॉइंट लगता है एज अ नॉलेज के लिए, कि भाई किस किस रीज़न से आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला रीज़न है कि इन्फॉर्मर को आपने लेट बताया। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को आपने लेट बताया, 48 घंटे के अंदर आपको कॉल करनी होती है, उसी टाइम आपको उनको बताना हो। तो पहला रीज़न है ये। अब आते दूसरे रीज़न की तरफ कि भाई आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों को अपनी कार रजिस्ट्रेशन डिटेल दे दी गलत। उसमें बेसिकली आपका क्लेम कैंसिल तो नहीं हो, कैंसिल कर देंगे बट आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा फिर से, मतलब डिले हो जाएगा बेसिकली, इसमें ये होगा। और तीसरा पॉइंट है कि आपने अपनी गाड़ी में कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन करा रही कि भाई जैसे आपने गाड़ी का इंजन ट्यून करा दिया, सस्पेंशन वगैरह चेंज करा दिए, तो उस चीज़ में वैसे भी आपको कंपनी क्लेम नहीं दे सकती कि भाई आप अपने क्या जो सस्पेंशन चेंज करवाएं उसके क्लेम लोगेगा कंपनी से। तो उस चीज़ में तो हम कंपनी वालों को कुछ कह नहीं सकते। तो अगला रीज़न है कि आपने जैसे कि अपनी गाड़ी को रिपेयर पहले ही करा लिया इंश्योरेंस कंपनी को बताने से पहले, तो भाई अगर उसमें बता दोगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो उसमें क्या क्लेम देगी कंपनी। आप ये सोचो कि भाई मैं फ़ोटो खींच के दिखा के भेज दूँगा, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको लाइव फ़ोटो खींचनी पड़ती है, मतलब एट ए टाइम जैसे हुआ वो आपको तभी सेंड करनी है, उसके बाद वो क्लेम पास करेंगे। अगला रीज़न है कि आपने भाई अपनी गाड़ी जो प्राइवेट कार है उसको आपने एज अ रेंट वगैरह या किसी और को दे रखा है, तो उस चीज़ में भी आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो आखिरी पॉइंट है वो है कि आपका जो सर्वेयर है उसे डाउट लग रहा है कि आपने कहीं ये गाड़ी इंटेंशनली तो नहीं ठोक दी, जैसे कि होता है भाई इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कि भाई अपनी गाड़ी ठोक दी और ये नया पार्ट लग जाएगा और ये सब चीज़ें करके, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंस्पेक्ट होगी कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे अगर CCTV है तो वो चेक करेंगे, या जैसे कि मतलब कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा डाउटफुल है तो उस चीज़ के लिए भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको अगर सिंपल टर्म में बताऊं, भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले ये सोचते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्लेम पास करना ना पड़े, तो कुछ ना कुछ गलती ढूंढेंगे आप लोगों की। तो सबसे बढ़िया है अपनी गलती ना ढूंढे, ये जो पॉइंट मैंने बताए अपने ध्यान में रखें, चाहे लिखिए चाहे कैसे भी करके ये पॉइंट ध्यान में रखें। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा हेल्पफुल लगा हो कि भाई आपके काम आ सकता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। डिसलाइक तो इसमें क्या करोगे यार, आपको थोड़ी सी नॉलेज ही तो गेन हो रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई जैसे नॉलेज बांटने वाली चीज़ है, तो इसमें तो बेसिकली आप आगे दूसरे लोगों को अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और फिर साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके जैसे जाके आपको अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारी ड्रैग रेस की वीडियोस देख सकते हैं, हमारा ट्रैवल व्लॉग देख सकते हो। बेसिकली हम जैसलमेर गए थे स्कॉर्पियो लेके और उस पर अभी रिसेंटली 10,000 व्यूज़ भी हो चुके हैं। तो भाई आप लोगों का थैंक यू, आपने जिसने देखा हो लाइव वीडियो लाइक करी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। तो बस यही था, तो मिलते हैं आपको अगली बार।